सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने देश के सबसे बड़े बैंक की नींद उड़ा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े मामले में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। कोर्ट के फैसले पर जाने माने वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने कोर्ट की तारीफ की है और फैसले को ऐतिहासिक बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। ये जो इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी है। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि सरकार बॉन्ड का हिसाब देने में डर क्यों रही है। जो महा घोटाला है इसका, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक्सपोर हो रहा था और एक्सपोर होगा कभी न कभी, तो उसके लिए आप आज कंप्यूटर हैं, रिकॉर्ड सब कंप्यूटर में होते हैं, इमीडिएटली दे सकते थे आप ईसीआई को। आपने बहाना का 6 महीने का बहाना किया एसबीआई ने, तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि शक पैदा करता है कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। सरकार की मिली भगत लगती है इसके अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है, कल तक रिकॉर्ड पेश करो कि आपने इतने दिन तक क्या किया। देश के लोकतंत्र के लिए विक्ट्री है, एक एक वोटर के लिए विक्ट्री है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसे भी लिए हैं और रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा क्विड प्रो को में कुछ न कुछ उपकार भी किए उन कंपनीज पर। तो ये जानने का हक तो हम सबको है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए सारे बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की उस याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। अब आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इससे जुड़ा विवाद क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। बाद में योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वो 30 मई
2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया किस तरह से चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।